नामकुम के जमीन कारोबारी मुकेश झा को गोली मारकर जख्मी करने के मामले का खुलासा कर लिया गया है। इस कांड में मुकेश झा के अलावा 2 अन्य व्यक्ति प्रवीण कुमार और रंजीत बंगाली भी जख्मी हो गए थे। इस कांड को रांची पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया था। पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। कांड के अनुसंधान में जो बातें उभर कर सामने आई, उसके अनुसार इस कांड का सूत्रधार नीरज झा निकला। जांच से ये भी खुलासा हुआ कि इस कांड में पेशेवर शूटरों का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के नाम और ठिकाने भी पुलिस को पता चल गए। नीरज झा ने इस काम में अपने सबसे करीबी निखिल कुमार उर्फ गुणू, निशांत सांडवार उर्फ नीशू और सौरभ सिंह उर्फ पिंकू की मदद ली थी। एसआईटी टीम ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। पिछले साल दिसंबर महीना के अंतिम में 19 तारीख को चाय बागान में अहले सुबह गोलीबारी हुई थी, जिसमें से मुकेश झा और उनके 2 साथी प्रवीण कुमार और रंजीत बंगाली को गोली लगी थी। और जांच पड़ताल चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, उसके जांच पड़ताल के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ था, जिसमें हमारे डीएसपी नीरज कुमार और थाना प्रभारी और भी टीम उसमें थी। तहकीकात में सामने आया कि मुकेश झा का विवाद ज़मीनी विवाद हो सकता है, पैसा का लेन देन की वजह से हो सकता है। नीरज झा से था, वो भी स्थानीय है वहाँ से, और उन्हीं के गुर्गे लोग मिल के इस तरह का जानलेवा हमला किए थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। निखिल कुमार उर्फ गुन्नू और निशांत और सौरभ की। उन लोगों के पास से कई वो मोटरसाइकिल बरामद हुआ, मोबाइल फ़ोन सब मिले हैं और भी कुछ गाड़ियाँ भी बरामद की गई है। कुछ एक लोगों की भी अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। नीरज झा ये भी वहीं के रहने वाले हैं और अपने आप को ज़मीन से जुड़े हुए कारोबारी बताते हैं। और ये भी अभी हम बता दें, आपको पता भी होगा, मीडिया में भी आया है मैटर, इनके संदर्भ में भी बातें हैं कि ये भी अभी ट्रेसलेस चल रहे हैं, जैसा कि लोग बताया है। हम लोग तहकीकात करें कि आखिर मामला है क्या। ये विवाद हुआ है, गोलियाँ चली, उसके बाद ये फिर ये अपने आप को वहाँ हम लोग नहीं उनको पा रहे हैं। तो सारी समस्त पहलुओं बिंदुओं पर विशेष रूप से हमारे सीनियर एसपी महोदय का निगाह है और वो खुद देख भी रहे हैं इस मैटर को। तो हमको लगता है कि जल्दी वो भी पटाक्षेप हो जाएगा कि वास्तव में वो हैं कहाँ पे। घटना का मुख्य सूत्रधार नीरज झा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार निखिल, निशांत और सौरभ ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नामकुम थाना क्षेत्र का और निखिल जगन्नाथपुर का रहने वाला है। इस कांड में इस्तेमाल बिना नंबर की FZ यामाहा बाइक, एक काले रंग की स्कॉर्पियो और घटना में प्रयुक्त अभियुक्तों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। इस कांड में शामिल कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच पड़ताल की जा रही है। यह याद दिला दे कि बीते साल 19 दिसंबर को नामकुम के JSSC ऑफिस के नजदीक मुकेश झा को टारगेट कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। तब अगल बगल में मौजूद 2 अन्य व्यक्ति प्रवीण और रंजीत को भी गोली लग गई थी। गोली लगने से तीनों घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के बाद तीनों सही सलामत अपने घर लौट आए। घटना के दिन प्रथम दृष्टया जांच के बाद रांची पुलिस ने दावा किया था कि गैंग वॉर का नतीजा है ये घटना। गैंग वॉर में जिन 2 लोगों मुकेश झा और बिट्टू मिश्रा का नाम उभर कर सामने आया था, बाद में इन दोनों ने कोहराम लाइफ को बताया था ये गैंग वॉर नहीं। घटना के पीछे का कारण 7 लाख। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नामकुम में ही एक जमीन मुकेश झा ने अपने सहयोगी नीरज झा के नाम एग्रीमेंट कराया था। इस जमीन पर दोनों एक साथ काम कर रहे थे। नीरज से 7 लाख रुपए मांगी गई थी। इसी लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। बाद में मुकेश ने इस काम से नीरज झा को हटा दिया। इस तरह जिगरी दोस्त बन गए जानी दुश्मन। सूत्रों के अनुसार इस काम में नीरज झा को मोटी कमाई होने वाली थी। काम हाथ से छिन जाने के कारण नीरज झा ने मुकेश झा को सबक सिखाने का ठान लिया। इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर मुकेश झा को निपटाने की योजना बना डाली। इस काम में पेशेवर शूटरों का इस्तेमाल भी किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब नीरज झा तक ये बात पहुंची कि रांची पुलिस उसे खोज रही है, तब अचानक वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। वो नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान में रहता था। कैमरामैन संजय खबरदार के साथ रूपम की रिपोर्ट।